नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 22 जून 2025 और यहाँ पे 23 जून 2025 के लिए 3 स्टार सेशन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल स्टॉक सिलेक्शन का रीजन सब बताऊंगा, लेकिन याद रखें डिस्क्लेमर, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। और अगर आप मीटअप में शामिल होना चाहते हैं, भागलपुर मीटअप में, तो आपका स्वागत है। आप मुझे 26 जून 2025 से पहले इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि मैं आपको नाम ऐड कर सकूं आपका और आपको लोकेशन भेज सकूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूं। 3 स्टॉक के पहले 3 स्टॉक का रिव्यू कर लेते हैं जो मैंने फ्राइडे के लिए दिया हुआ। तो उसमें जो पहला स्टॉक था वो था सिप्ला का। चलिए सिप्ला को देख लेते हैं, उसके बाद नया 3 स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे जो सोमवार के लिए मैंने सेलेक्ट किया। सिप्ला को बाइंग करना था दोस्तों 1486 के ऊपर, सेल करना था 1478 के नीचे। 1478 के नीचे आया नहीं, सेल हुआ नहीं। 1486 के ऊपर आपने बाई किया है, तो आपने देखिए पहला टारगेट था 1492 दे दिया, दूसरा 1498 वो दे दिया, तीसरा 1504, वो सारे टारगेट इसने डन कर दिए। जबरदस्त रिटर्न। दूसरा स्टॉक था डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी को बाइंग करना था 1335 के ऊपर, सेल करना था 1320 के नीचे। यह है पहली कैंडल, ये वाली रही है ना। ये पहली कैंडल हमेशा अवॉइड होता है, क्यों? क्योंकि 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना चाहिए उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना हुआ है। आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे देखिए, 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें, आपको पता चल जाएगा। तो पहली कैंडल अवॉइड होगी। दूसरा कैंडल देखिए 1335 के ऊपर वो गया ही नहीं, तो बाय नहीं करना है। सेल करना था 1320 के नीचे, 1320 के नीचे सेल करना है। और इसने 1320 के नीचे यहाँ कहीं पे आया है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं बना के दिया, आपका स्टॉप लॉस कट गया होगा। 2 पॉइंट आया नीचे 1320, लेकिन आपको फिर ऊपर चला गया, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस कट गया होगा। तीसरा स्टॉक था इंडसइंड बैंक का, बाइंग करना था 840 के ऊपर, सेल करना था 832 नीचे। तो पहले ही वो नीचे की तरफ में भागा और नीचे की तरफ में 832 के नीचे पहली ही कैंडल से वो 832 चला गया और सेल हो गया 829 तक का। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए पहली कैंडल हमेशा अवॉइड होता है, दूसरा कैंडल 829 तक ही गया, नीचे नहीं जा पाया, इसलिए वो नीचे में कुछ बना ही नहीं मामला। 840 के ऊपर बाइंग करना था और 840 के ऊपर बाई किया होगा, तो 847-48 तक ये गया, लगभग एक टारगेट आपको ऊपर में दिया, तो ये खाया पिया बराबर कर दिया। हाँ, सिप्ला ने सारा रिटर्न बना के आपको दिया है। अब बढ़ता हूँ सोमवार के लिए 23 तारीख के लिए पहला स्टॉक्स की तरफ। उसका नाम है बजाज फाइनेंस, वो अभी रडार पर रहेगा बजाज फाइनेंस। सिलेक्शन रीजन देख लेते हैं। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करता है 15 मिनट के चार्ट पे, आप देखिए है ना, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट करे तो बाय, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो सेल करेंगे। तो बाइंग के लिए अगर ऊपर 908 को तोड़ देता है तो हम बाय की तरफ देखेंगे, बाय अब 908, स्टॉप लॉस 902 902 का होगा, और जो टारगेट होगा 914 रुपए, 914, दूसरा 920 920 और तीसरा 926 926 रुपए का। सेलिंग की तरफ की हम बात करते हैं कि सेल का लेवल कितना हो जाएगा, 898 के बिलो, सेल बिलो 898, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 904 रुपए 904 का, और जो टारगेट होगा 892 892, दूसरा 886 886 और तीसरा 880 मैंने 880 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक पाएंगे या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया बजाज फाइनेंस। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है JSW एनर्जी। चलिए हम लोग JSW एनर्जी को देख लेते हैं। और JSW एनर्जी को भी सिलेक्शन आप देखिए इसी तरह से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, यानी एक ऊपर ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस, एक नीचे ट्रेन लाइन का सपोर्ट, दोनों मिलके क्या बना, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। हमें इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर अगर ये तोड़ता है तो ही हम बाय तरफ देखेंगे, नीचे तोड़ता है तो सेल साइड। तो 503 के ऊपर खरीदारी बनेगा, बाय 503, जो स्टॉप यहाँ लिख देता हूँ बढ़िया से, 503 के ऊपर खरीदना है। जो स्टॉप लॉस बनेगा 499 499 रुपए का, जो टारगेट होगा 507 507, दूसरा 511 511 और तीसरा 515 515 का। सेल की तरफ अगर हम बात करते हैं 493 के तरफ सेल करेंगे नीचे, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 496 496 का, जो टारगेट होगा 490 490, दूसरा 487 487 और तीसरा 484 484 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक JSW एनर्जी। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है अडानी पोर्ट। ठीक है, अभी पोर्ट वाली कंपनियों पे थोड़ा मूवमेंट रहेगा, क्योंकि ईरान इजराइल अमेरिका वो सारे दिक्कत करेगा पोर्ट में, जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाए अडानी पोर्ट, देख रहे हैं सिलेक्शन क्या है, एक लंबा बॉक्स में फंसा हुआ है, देखिए
है ना। अब ये बॉक्स को ऊपर तोड़ता है तभी तो मूवमेंट बनेगा। तो अगर ये ऊपर तोड़ने में कामयाब होता है 1358 के ऊपर, तभी हम बाय करेंगे, है ना, क्योंकि ये कंसोलिडेशन एरिया है। कंसोलिडेशन एरिया की वजह से ही इसका सिलेक्शन किया हुआ है। 19 तारीख 20 तारीख ये दोनों दिन फंसा रहा एक बॉक्स में। स्टॉप लॉस 1352 का होगा, 1352 का जो टारगेट होगा, 1364 1364, दूसरा 1370 1370 और तीसरा 1376 1376 का। सेल की बात करते हैं, नीचे के एरिया में अगर ये सेल हो जाता है 1347 के नीचे, सेल बिलो 1347, जो स्टॉप लॉस होगा 1353 रुपये का 1353 का, और जो टारगेट होगा 1341 1341, दूसरा होगा 1335 1335 और तीसरा होगा 1329 1329 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।